अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। चाहे कितनी बार अक़लियत बोलते रहो, आवाज़ उठाते रहेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट में आवाज़ उठाएंगे। PTI की ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस से वफाकी वजीर असद उमर का खिताब। उन्होंने कहा कि सियासी मकासद लेकर चलेंगे तो कामयाब नहीं हो सकते। सिंध के दीगर शहरों में भी हालात ख़राब हैं। हमारी सियासत चंद खानदानों के कब्जे में है। सिंध में मकामी हुकूमतों का निज़ाम पहले भी मौजूद था। हमारा मुतालबा है कि सिंध के मेयर्स को इख्तियारात दिए जाएं। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवा देते हैं। के लिए ये फैसले का वक्त है। सिंध का दारुल हुकूमत जो है वो सिंध की हुकूमत से या वजीर आला से किसी से भीख नहीं मांग रहा। सिंध की असेंबली के अंदर भी आवाज उठाते रहेंगे, वो चाहे कितनी दफा बोलते रहें कि तुम माइनॉरिटी हो। कौमी असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर हम इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर आवाज उठाएंगे। और वो इसलिए आवाज उठाएंगे कि ये सूबाई खुद मुख्तारी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। वो जो लाए अमल बनाए उसमें आप सब भी स्टेक होल्डर्स बने, आप भी जाएं पिटिशन करें, उस पिटिशन को ज्वाइन करें। और मेरी बड़ी उम्मीद है चीफ जस्टिस से कि वो फैसला करेंगे इसके ऊपर, और जाहिर है आइन की रोशनी के अंदर ही फैसला करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कल कौम परस्त लीडर बनकर कल मुतासिबाना बात की। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान जैसे हालात पैदा कर रही है, दहशतगर्द बना रही है। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की इदारा नूर हक हाफिज नईमुर रहमान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि MQM ने चोरों से इस शहर को लुटवाया है। रहमान मलिक वाला बाब बंद हो चुका है। इस नहज पर ना लेकर जाएं कि लोग कुछ और सोचना शुरू कर दें। वज़ीर आला सिंध ने कल कौम परस्त लीडर बनकर मुतासिबाना बात की है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान जैसे हालात पैदा कर रही है, दहशतगर्द बना रही है। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की इदारा नूर हक में हाफिज नईमुर रहमान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि MQM ने चोरों से इस शहर को लुटवाया है। रहमान मलिक वाला बाब बंद हो चुका है। इस नहज पर ना लेकर जाएं कि लोग कुछ और सोचना शुरू कर दें। मैंने अक़लियत ही तो कहा, कौन सा गैर मुस्लिम कह दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असेंबली में अपनी तकरीर पर अपोजिशन के रद्दअमल में जवाब। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नहीं मालूम अपोजिशन क्या चाहती है, ये सिर्फ अफरा तफरी मचाते हैं। गालम गलोच करने पर उन्हें अपनी क़यादत से शाबाश मिलती है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि नए बल्दियाती तरमीमी कानून पर सबसे मुशावरत की गई है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सबकी सिफारिशात को 100% शामिल किया जाए, और ना ही मेयर का इंतखाब बराह रास्त करवाना मुमकिन है। ये अहम बात की गई है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से। उन्होंने ये कहा कि मैंने अक़लियत ही तो कह दिया, कौन सा गैर मुस्लिम कह दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असेंबली में अपनी तकरीर पर अपोजिशन के रद्दअमल में जवाब। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नहीं मालूम अपोजिशन क्या चाहती है, ये सिर्फ अफरा तफरी मचाते हैं। गालम गलोच करने पर उन्हें अपनी क़यादत से शाबाश मिलती है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि नए बल्दियाती तरमीमी कानून पर सबसे मुशावरत की गई। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सबकी सिफारिशात को 100% शामिल किया जाए, और ना ही मेयर का इंतखाब बराह रास्त करवाना मुमकिन है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने दावा किया है कि आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं होंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ को जेल में डालने के लिए कोशिशें करनी, लेकिन अदालतों ने जमानतें। तर्जुमान नून लीग ने मुतालबा किया कि इमरान खान इस्तीफा देकर अवाम को रिलीफ दें। पिछले 3 साल से सियासी इंतकाम इमरान खान साहब ऑपोजिशन से ले रहे हैं। लूट मार की सूरत हाल है, हर शोबे में डाका डाला जा रहा है। पहले नवाज शरीफ को जेल में डालकर, मरियम नवाज को जेल में डालकर 2018 का RTS बिठाया गया और इलेक्शन लड़ा गया। चोर टोले और माफिया और ATMs की हुकूमत बनी। सबसे ज्यादा कोशिश ये की गई कि शहबाज शरीफ को जेल में डाला जाए। शहबाज शरीफ को बुलाया, साफ पानी में आशियाना में गिरफ्तार कर लिया। जब कुछ नहीं मिला तो कोर्ट से बेल हुई। शहजाद अकबर साहब हर हफ्ते हर रोज PID में कागज लहराते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में लिखा गया कि कोई करप्शन नहीं हुई, कोई मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं होती। बैंकिंग कोर्ट के अंदर चलान FIA जमा नहीं करा सकी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक लाइन पर मबनी है। जज साहब ने ये पूछा कि आपका चलान किधर है, तो कहते हैं हमारे पास फोटो कॉपी है। ये है एहतसाब इमरान खान साहब। तीसरी अटेम्प्ट हो रही है शहबाज शरीफ को जेल में डालने की। इमरान खान साहब, इस तमाशे को अब बंद होना चाहिए। खुदारा अपनी कुर्सी छोड़ें, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दें। जो साजिश से EVM ला रहे हैं ना, जिससे इंशाल्लाह अगला इलेक्शन नहीं होगा। अब आपको ये बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 7 की ड्राफ्टिंग आज होगी। 425 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी ड्राफ्टिंग में शामिल हैं।
पाकिस्तान सुपर लीग 7 की ड्राफ्टिंग की तकरीब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कुछ देर में शुरू होगी। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग 7 की ड्राफ्टिंग की तकरीब जो है वो 4 बजे उसका आगाज़ होगा। तमाम तर जो मेला है वो सज चुका है, इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। बॉब वुलमर एकेडमी में नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की वहाँ पर तकरीब होगी और तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। अंदर जो गेस्ट हैं उनके भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर कलंदर्स की तरफ से आकिब जवेद भी मौजूद हैं, पेशावर ज़ल्मी भी, उनके ऑनर्स, मैनेजमेंट और खिलाड़ी भी आ चुके हैं। हसन अली आए हैं, उसके बाद इंजमामुल हक भी जो है वो अंदर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौजूद हैं। अब से कुछ देर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा भी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग 7 की ड्राफ्टिंग तकरीब में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं और तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। 425 प्लाटिनम, गोल्ड और डायमंड कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं बैरून मुमालिक के फॉरेन प्लेयर्स वो रजिस्टर्ड हैं और आज देखते हैं कि कौन सा प्लेयर किस फ्रेंचाइज का हिस्सा बनता है, क्योंकि 8 प्लेयर जो हैं वो रिटेंशन प्रोग्राम के तहत तमाम फ्रेंचाइज ने कर लिए हैं, लेकिन कोयटा ने 7 प्लेयर्स रखे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि लाहौर कलंदर्स की प्लाटिनम कैटेगरी में पहली पिक है। तो लाहौर कलंदर्स के भी ज़राए ने हमें ये बताया कि आज कप्तान चेंज होने का इम्कान है और शाहीन शाह अफरीदी को बाकायदा तौर पर कप्तान अनाउंस किए जाने का भी इम्कान है। तो ये तमाम तर सूरत हाल पाकिस्तान सुपर लीग 7 सुपर लीग की जो 7 एडिशन है उसकी ड्राफ्टिंग तकरीब की और अभी कुछ देर बाद जो है बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हो जाएगा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। दोनों टीम्स ने कल प्रैक्टिस की, आज तैयारियों को फाइनल किया जाएगा। हुज़ैफा खान रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तानी स्टेडियम्स की रौनकें बहाल होने लगीं। वेस्ट इंडीज़ टीम ने नेशनल स्टेडियम में डेरे डाल दिए। कौमी टीम ने भी जमकर प्रैक्टिस की। दोनों टीमों ने फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ लंबे शॉट्स खेलने के लिए खूब मशकें की। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज अच्छी होगी। सीरीज का आगाज स्पीड से होगा। कैमरामैन कासिम रईस के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। कप्तान बाबर आजम कहते हैं न्यूजीलैंड के जाने के बाद वेस्ट इंडीज का आना बहुत ज़रूरी था। सबके जहनों में यही था कि पता नहीं अब कोई टीम आएगी या नहीं। वेस्ट इंडियन टीम ने हमारा साथ दिया, जितना सराहा जाए कम है। बाबर ने मजीद कहा कि खिलाड़ियों के साथ टीम मैनेजमेंट भी मुकम्मल हो तो अच्छा होता है। मौसम की बात कर लेते हैं, जहां खुश्क सर्दी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बालाई इजला में मौसम शदीद सर्द रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत लेह में -12, इसकरदू -10, अस्तोर -7, हुंजा और गोपस -6 रहा। कलात और कोयटा में -4, जबकि दीर, बगरोट और रावलाकोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के औकात में स्मोग और हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान है। पीर की शाम और रात को बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अब आपको कोरोना की सूरत हाल बताएं। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 46,006 टेस्ट किए गए। 288 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की अगर बात की जाए तो इनकी शरह 0.62% रही है। मुल्क में कोरोना की मजमूई सूरत हाल इस तरह से है कि मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 24 घंटे में 46,006 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 288 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुस्बत केसेस की शरह इस वक्त 0.62% रही है। और गवादर को हक दो तहरीक 28वें रोज़ में दाखिल। फिशिंग ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी माहीगीरी के खात्मे समेत दीगर मुतालबात पर जल्द अमल दरामद का मुतालबा किया गया। मच्छरों की आवाज़ बिलाखिर इक़्तिदार के वानों तक पहुँच ही गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर वालों की सुन ली। ट्वीट पर बताया कि गवादर के माहीगीरों के तमाम जायज़ मुतालबात का नोटिस ले लिया गया है। ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी फिशिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इस सिलसिले में वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी बात करेंगे। सियालकोट में नाजायज़ पार्किंग स्टैंड की भरमार है। इंतज़ामिया सूरत हाल से निपटने में नाकाम दिखाई दे रही है। अंदरून और बैरून शहर स्टैंड माफिया सरगर्म है। शहरी सजावल परेशानी बता रहे हैं। मेरा नाम सजावल है और मैं सियालकोट अगोकी का रिहायशी हूँ। शहर में नाजायज़ पार्किंग स्टैंड की भरमार है। चंद एक के अलावा तमाम पार्किंग स्टैंड प्राइवेट अफराद, कब्जा माफिया, ताजर यूनियन चला रहे हैं। इन स्टैंड्स पर मनमाने रेट्स की वसूली की जा रही है।
जेल रोड हो, कमिश्नर रोड हो या फिर मुजाहिद रोड, हर जगह नाजायज पार्किंग स्टैंड मौजूद है। नाजायज पार्किंग स्टैंड की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। इंतजामिया भी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से गुरेजा है। अवाम जाए तो जाए कहाँ, कोई हमारी फरियाद नहीं सुन रहा। मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं। इन नाजायज पार्किंग स्टैंड की सरपरस्ती कौन कर रहा है, ये एक सवालिया निशान है। इदारा इंतजामिया इसके खिलाफ कार्रवाई करे। कराची आर्ट्स काउंसिल में उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ मुमताज़ अदीब मुस्तंसर हुसैन तारड़ की दिलचस्प गुफ्तगू ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। आखिरी रोज़ मैं और पाकिस्तान के नाम से अनवर मकसूद सजाएंगे शाम, नाहीद सिद्दीकी दिखाएंगी कथक का जमाल और फरीद अयाज अबू मोहम्मद कवाल इख्तिताम बनाएंगे यादगार। रिपोर्ट कर रहे हैं रेहान अहमद। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ का आगाज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत और इजहार ख्याल से हुआ। वफाकी वज़ीर ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान में फिल्मी सनत की तरक्की के लिए इक़दाम करने का अज़्म दोहराया। मारूफ मज़ाहनिगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के 100 बरस के मौजू पर होने वाली नशिस्त में मुमताज़ दानिशवर मुस्तंसर हुसैन तारड़ की दिलचस्प गुफ्तगू ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। सीनियर तरीन अदीब यहाँ पे मौजूद हैं और कोई है नहीं। 5-6 बरस पहले मैं PTV गया तो वहाँ पे एक तबला नवाज थे, अल्लाह देता कह ले, फौरी तौर पे जो मुझे लेके गए, कहने के जनाब आपको पता है कि ये हमारे सीनियर हैं। अब बड़े अरसे से काम कर रहे थे। मैंने कहा ये कैसे सीनियर हो गए हैं? कहते हैं ये पड़े पड़े सीनियर हो गए। हम में से बहुत सारे लोग पड़े पड़े सीनियर हो गए। हमारे फ़नून की सूरत हाल के मौजू पर होने वाली उर्दू कॉन्फ्रेंस की फ़िक्री नशिस्त में मुमताज़ अदीब असगर नदीम सैयद ने पाकिस्तानी फिल्मी सनत की बदहाली का जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमतों को करार दिया। हुकूमत ने पैसा तो लिया सैनमा से, सैनमा को दिया कुछ नहीं। चाहिए ये था कि पंजाब यूनिवर्सिटी बनी थी तो वहाँ पर फिल्म का शोबा उसी वक्त अयूब खान को खोलना चाहिए था। मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी ने मौजूदा ड्रामे और फिल्म के मौज़ूआत को मायूस कुन करार दिया। बुशरा अंसारी ने कहा कि माजी की तरक्की पसंद हीरोइन अब TV पर दिखाई नहीं देती। अच्छा, वही बात कि आप वो ड्रामा भी अगर दिखा रहे हैं जिसमें औरत की चुटिया पकड़ के उस पर पेट्रोल डाल के उसका भाई उसको जला रहा है, अच्छा भाई चला ले वो ड्रामा, क्योंकि वो बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा ड्रामा भी तो चलाएं जो कुछ किसी एक मखसूस ऑडियंस के लिए जो थोड़ा सा शऊर रखती है, कुछ सीरियस काम देखना चाहती है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को उर्दू से प्यार करने वालों ने ज़ौक़ की तस्कीन का बेहतरीन जरिया करार दिया। कैमरामैन फरहान यूसुफ और मजहर सिद्दीकी के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल एक रोज़ा दौरे पर लाहौर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म कल एक रोज़ा दौरे पर लाहौर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को तरक्याती मंसूबों से मुतालिक ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के सरबराहान की भी मुलाकात होगी। खैबर पख्तूनख्वा के सियासी बलोर ख़ानदान के गज़नफर बलोर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फैसला ज़ाती है, ख़ानदान में कोई तनाज़ा नहीं है। इमरान खान की पॉलिसी से भी इत्तफाक किया। सबसे पहले तो मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की, जो कि मेरा अपना ज़ाती फ़ैसला है। इसमें ना मेरे ख़ानदान का कोई काम है और ना किसी के साथ है। मेरा ख़ानदान, मेरे से कल एक सवाल हुआ कि मेरा ख़ानदान में कोई रिफ्ट है। मेरे ख़ानदान में किसी किस्म की कोई रिफ्ट नहीं है और ना मेरे कोई वो है। मेरे बड़े जो हैं, मेरे बड़े हाजी साहब हैं और ग़ुलाम अहमद बिलोर साहब, और उनको मैं अपने वालिद का दर्जा देता हूँ और मैं पूरा एतमाद करता हूँ इमरान खान की पॉलिसीज़ पे और साथ ही साथ महमूद खान जो हमारे सूबे के वज़ीर आला हैं। कड़ाके की सर्दी, ऊपर से CNG का बहरान। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दोहरी अजियत में मुश्किल का शिकार हो गए। शहाबुर रहमान रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में घरों के चूल्हे तो जले मगर गाड़ियों का पहिया रुक रुक कर चलने लगा। हुकूमत ने CNG बहरान पर काबू पाने के लिए फैसला किया CNG स्टेशनों को गैस की फराहमी में कमी का, तो शहरियों, ट्रांसपोर्टरों और CNG स्टेशन मालिकान की मुश्किलात बढ़ गई। ये आप रश देखो, पूरा रात इधर आदमी लोग खड़ा रहता है और नंबर के लिए वो इधर रात गुजारता है।
और 4 बजे बंद होते हैं। बच्चे हमारे भूख से मर रहे, बच्चे शाम को बोलते हैं अबू पैसे दो, पैसे हम किधर से लाए? सीएनजी मुझे नहीं मिलते, सीएनजी जब मुझे नहीं मिलते मैं मजदूरी किधर से करेगा? सीएनजी स्टेशन मालिकान ने तो हुकूमती इक़दाम को करार दिया कानून से मुतसादम। केपीके में लोड शेडिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पे 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो 158 शिक है उसके मुताबिक यहाँ पर अपनी गैस वेल सफिशेंट है, यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। शहरियों ने भी सीएनजी की बिला ताअत्तुल फराहमी का मुतालबा किया। कैमरामैन आबिद खान के साथ शाहबुर रहमान, समा, पेशावर। और सन 71 की जंग के गाजियों और बहादुर कम्युनिटी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पेशावर और मलीर हैदराबाद के बाद लाहौर में भी तकरीब मुनक्किद की गई। अफसरों और उनके अजीज़ व अकारिब को यादगारी शील्ड्स पेश की गईं। तकरीब का मकसद बिहारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले उन अफसरों की जुर्रात बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करना था जो मशरक़ी पाकिस्तान में सिविल आर्मी फोर्सेस का हिस्सा थे। तकरीब में 263 से ज़्यादा गाजियों और उनके अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। इन दिनों नथिया गली का ठंडा मौसम मुल्क भर से सयाहों को अपनी जानिब खींच रहा है। आइए हम भी सैर करते हैं आतिफ क़य्यूम की इस रिपोर्ट में। नथिया गली के पुरफिजा माहौल में परदेसी डेरे डालने लगे। मुल्क भर से सयाह यहाँ का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान की खूबसूरत गली के दिलकश नज़ारों को कोई कैमरे में महफूज कर रहा है तो कोई स्लाइडिंग के मजे ले रहा है। हमने तो सोचा था स्नोफॉलिंग होगी, लेकिन यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने स्नोफॉलिंग को छोड़कर अभी ठंड को एंजॉय करने नथिया गली आए हैं और बहुत एंजॉय करें हम यहाँ पे आके। घुड़सवारी और निशाने लगाने के बाद थक हार कर गर्मा गर्म खाने का अलग ही मज़ा है। यहाँ का वेदर काफ़ी कोल्ड है और रश भी कम है, तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं हम अपनी फैमिली के साथ इधर आके। और इधर जिप लाइन है, शूटिंग हो रही है, घोड़ा सवारी है, बड़ी एक्टिविटीज़ हैं, तो आना चाहिए इस मौसम में। हसीन मौसम में खूबसूरत नज़ारे और नौजवानों की मस्तियाँ, मौसीकी के सुरों पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। गोया नथिया गली सुबह हो या शाम, यहाँ जो भी आता है बस सहरज़दा हो जाता है। आतिफ क़य्यूम, समा, एबटाबाद। आपको बताएं, एबटाबाद के रिहायशी साजिदुर रहमान के नन्हे बेटे की बेनूरी आंखों को रोशनी मिली तो उसकी मुस्कुराहट के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हुए। बच्चे की बिनाई कैसे गई और किसने उसे अपनी आंखें दी, ये बता रहे हैं कराची से मुदस्सिर नज़ीर। हैरत और खुशी से मुस्कुराहटें बखेरते नन्हे शहाबुद्दीन ने अंधेरे से उजाले का ये सफर 7 माह के कठिन इंतजार के बाद तय किया है। शहाब की बेनूर आंखों में दोबारा रोशनी अमरीकी शहर बोस्टन का नामालूम शहरी लाया है, जिसकी अतिया की गई आंखों ने इस नन्हे फरिश्ते की जिंदगी को इसके नाम की तरह रोशन कर दिया है। 15 माह के शहाब के वालिद साजिदुर रहमान एबटाबाद के रिहायशी हैं, जिनके जिगर गोशे की बिनाई 8 माह की उम्र में चली गई थी, जिसके इलाज के लिए वो कराची आए और अब बेटे की बिनाई आने पर खुश हैं। अभी से ना होता ये ऑपरेशन वगैरह तो ये खेल कूद भी नहीं सकता और दूसरा ये कि ये स्कूल भी फिर नहीं जा सकता और हमारे लिए बहुत परेशानी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने हमें अच्छा गाइड किया। शहाब की आंखों का ऑपरेशन पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी ने मुफ्त किया है। माहिर चश्म कहते हैं वालिदैन को बच्चे की आंखों की खूबसूरती बढ़ाना महंगा पड़ गया था, जबकि बच्चे की कम उम्र की वजह से ऑपरेशन भी आसान नहीं था। बचपन में इसके घर वालों ने इसकी आंख में मस्कारा लगा दिया था। उस मस्कारे की वजह से उन्होंने जो आंख में इतना डीपली पेनिट्रेट कर दिया था कि उस मस्कारे की वजह से इसकी दोनों आंखें ख़त्म हो गई। 4 साल का जब तक बच्चा ना हो जाए उस वक्त तक केराटोप्लास्टी यानी कॉर्निया की पेवंदकारी नहीं की जाती। लेकिन इस बच्चे में जब हमने देखा कि दोनों आंखें इन्वॉल्व हैं, दोनों आंखें से बिल्कुल नाबीना है, दुनिया को नहीं देख पा रहा, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसकी आंख का ऑपरेशन करें। जिंदगी के रंग कितने हसीन हैं, शहाबुद्दीन की चमकती आंखें इसका पता दे रही हैं। लेकिन माहिरीन चश्म कहते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा इतना खुशकिस्मत नहीं है और इसकी वजह वो आंखें हत्या ना करने को बताते हैं। ये जब बच्चे ने ऑपरेशन के बाद पट्टी खोली और उसके बाद बच्चे ने अपनी आँख खोल करके इस दुनिया को पहली मर्तबा देखा और मुस्कुरा कर अपने बाप को देखा, तो उस मुस्कुराहट का कोई नेबुल बदल नहीं था। आइए आगे बढ़िए, बादअज़ मर्ग अपने कॉर्निया को डोनेट कीजिए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो नाबीना होने से बच सकें।
माहिरीन चशम कहते हैं पाकिस्तान में बेनाई से महरूम अफराद की जिंदगी में रोशनी बखेरना मुश्किल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से करीना का अतिया न मिलने की वजह से नाबीना अफराद को बैरून मुल्क से मिलने वाले अतियात का तवील अरसे तक इंतजार करना पड़ता है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। PIA के तैयारे के इंजन से आवाजें आने लगी। इस्लामाबाद से कराची की परवाज उड़ान भरने के 25 मिनट बाद ही लैंड कर गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। जी रिजवान, क्या मामला है ये? जी देखें, ये जो तैयारा वापस उतारना पड़ा है, लगता है कि अल्लाह ने बहुत बड़े हादसे से शायद बचा लिया। मुसाफिरों की जिस तरह वीडियोस और बयान उनका सामने आया, उनका कहना है कि इंजन से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जी 11 बजे फ्लाइट उड़ी थी इस्लामाबाद से कराची के लिए। 25 मिनट ये हवा में रही है, जब आ रही थी वापस तो इसके इंजन से आवाजें आना शुरू हो गई मुसाफिरों के मुताबिक, और उन्होंने शोर शराबा मचा दिया, कहने वापस उतारे, इसरार किया। खैर बहरहाल इसको वापस उतारा गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। तो देखा गया तो वाकई इसमें टेक्निकल खराबी थी, लेकिन PIA के तर्जुमान का दावा है कि इस पे जो है इंजन से आवाज नहीं आ रही थी, इसके मवासलाती निजाम में खराबी आई थी, जो लोकेशन बताता है जहाज की फिजा में, तो इसलिए वो दूर करी गई। लेकिन ये तैयारा अभी तक नहीं उड़ सका है, क्योंकि 70 मुसाफिरों ने इस तैयारे में सफर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम इस तैयारे में नहीं जाएंगे, और उनका लगेज भी उतारा गया, इसलिए और ताखिर हुई। और अब ये जो है PIA तर्जुमान के मुताबिक 5 से 10 मिनट में तैयारा उड़ जाएगा। तकनीकी खराबी दूर हो गई है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। स्वात में मेंगोरा कालाम शाहराह पर आर्जी स्टील के राबता पुलों की खस्ता हाली अवाम के लिए दर्द सर बन गई। 2009 में तबाह होने वाले पुल आज तक नहीं बनाए जा सके। सैयद शहाबुद्दीन रिपोर्ट करेंगे। सफर करना है तो जान हथेली पे रखना होगी। जी हाँ, तहसील चारबाग में दकोड़क और आलमगंज के मुकाम पर बनाए स्टील के आर्जी पुलों की हालत ऐसी है कि अब गिरे के तब गिरे। बोझल गाड़ियों का बोझ बर्दाश्त करने से कासिर इन पुलों के शेड आए रोज खराब हो जाते हैं। दोनों अतराफ खस्ताहाल सड़कें अलग वबाली जान है। हम हर रोज इस पे जाते हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी जो है ना बहुत यहाँ पर बार बार यहाँ पर गिर जाती है। जो इनका जिम्मेवार है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग काइंडली यहाँ पर एक बार खुद गुजर की जाए, तो फिर आप लोगों को पता चल जाए कि ये किस तरह है। ये तकरीबन 10 साल 11 साल तो मुझे हुए, जब ये टूरिस्ट आते सीजन में ना, उस वक्त तो 2.5 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं। 12 साल बाद भी इंतजामिया आज तक तसल्लियाँ ही दे रही है। जो 3 मेन ब्रिजेस थे जो कि कनेक्ट कर रहे थे ख्वाजा खेला को चारबाग को, उनका टेंडर लग चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे काम शुरू होगा और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको सुपरवाइज करेंगी। खराब राब्ता पुल और जगह जगह बने खड़ों की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जाम के परेशानी भी उठाना पड़ती है। मरकजी शाहराह पर दकोड़क और आलमगंज के राब्ता पुल 12 साल गुजरने के बाद भी तामीर न हो सके, जिसके बाइस लाखों आबादी को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। यहाँ लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा।